बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। दर्शकों को एक बार मैं बताना चाहूंगा अंकित, उसके बाद में आऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है, अपील की गई है हड़ताली डॉक्टर से कि आप काम पर दोबारा लौटें। आपकी चिंता सभी को है, पूरा देश आपकी सुरक्षा की चिंता करता है, लेकिन आप काम पर लौट आए क्योंकि बहुत मुश्किल से डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट लोगों को मिल पाता है। उसके बाद जो मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें दिक्कतें हो रही हैं, और ये तो आप देख ही रहे हैं, एबीपी न्यूज पर भी लगातार हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि देश भर में सरकारी अस्पतालों में क्या हाल है। डॉक्टर्स की मांग अपनी जगह बिल्कुल जायज है, लेकिन हड़ताल की वजह से मरीज भी त्राहिमाम है, त्रस्त हैं। तो इस बाबत अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डॉक्टर से अपील की गई है कि आप काम पर लौट आएं और आपकी सुरक्षा की चिंता हम सभी करते हैं। जरा एक बात बताइए अंकित, थोड़ी देर पहले जो आप जानकारी दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, यह क्या मामला है? देखिए, क्योंकि डॉक्टर्स की सबसे बड़ी चिंता क्या है जिसको लेकर के वो सड़कों पर है, एक तो जो कोलकाता मामले में इंसाफ मिले वो तो है ही, लेकिन जो दूसरा जो सबसे बड़ी मांग है जिसको लेकर के लगातार स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हो रही, वो क्या है? वो ये है कि वो एक जो है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहते हैं, यानी कि एक ऐसा कानून जिसके तहत डॉक्टरों को सुरक्षा दी जा सके। तो उस पर सरकार ने कहा था कि हम कमेटी गठित करके चर्चा करने को तैयार है, उसके बाद में आगे के कदम उठाए जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार देखिए उधर कमेटी बनाने की बात कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कि हम एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं जिसका काम यह होगा कि वो अस्पतालों के हालात, डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के अध्ययन करे और सुझाव हमको दे। यानी कि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। लेकिन अखिलेश, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश के 3 जजों की बेंच है, अब जस्टिस पारदीवाला ने सवाल पूछा है। सवाल क्या पूछा है? उन्होंने ये पूछा है कि पहली एफआईआर में कंप्लेनेंट कौन था, किसकी शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई है और उसका वक्त क्या था। अब मुख्य न्यायाधीश को, ये जो बेंच है, इसको जो जवाब दिया गया है, परिवार नहीं, मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी है, वो कह रहे हैं कि परिवार को शाम 8:30 बजे बॉडी मिली है, यानी कि शाम को 8:30 बजे बॉडी मिली है, रात 11:45 पर एफआईआर हुई। पिता की शिकायत पर हुई, अस्पताल क्या कर रहा था? वही सवाल ना अखिलेश, अस्पताल में घटना हुई, प्रिंसिपल की जानकारी में प्रिंसिपल ने शुरुआती तौर पर आत्महत्या कह दिया, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा। और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि रात में जो एफआईआर दर्ज भी हुई वो किसके कहने पर? पिता के कहने पर, ना कि अस्पताल या उनके प्रिंसिपल के कहने पर। एक और टिप्पणी जो सुप्रीम अब सिब्बल जो पश्चिम बंगाल सरकार के वकील हैं, उनका ये क्या कहना है? हमने परिवार की इच्छा के मुताबिक मेडिकल बोर्ड बनाया था, हमने भी दोपहर 2:30 बजे पुलिस को शिकायत भेजी थी। अब वो एक तरह से क्या कार्रवाई की है, अपने स्टैंड को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश, यकीन मानिए, सुप्रीम कोर्ट के सीधे सवाल हैं जिनका जवाब देना आसान नहीं है पश्चिम बंगाल सरकार के लिए भी। प्रशासन घिरता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत ही गंभीर सवाल है जिसका आपने भी जिक्र किया कि रात 8:30 बजे बॉडी मिली थी परिवार को, रात में 11:15 बजे जाकर एफआईआर दर्ज की गई। क्यों? आखिर अस्पताल की तो जिम्मेदारी थी ना, इतनी बड़ी घटना घट गई तो फौरन पुलिस को इत्तला करें। जी बिल्कुल, यही तो जो सवाल है ना कि प्रिंसिपल ने शुरुआती तौर पर ही कह दिया कि हमको आत्महत्या का केस लग रहा है। कोर्ट ने यही पूछा है कि प्रिंसिपल ने किस आधार पर कह दिया, लेकिन उसके बाद भी बात यही नहीं रुकी, एफआईआर भी नहीं दर्ज करवाई गई। आपका काम था, अगर आपके जो है अस्पताल में इस तरीके की कोई घटना हुई है तो प्रिंसिपल की जिम्मेदारी थी, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी कि पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाता, लेकिन नहीं करवाई। किसने करवाई? पिता ने, मृतका के पिता ने। अब सुप्रीम कोर्ट यह भी पूछ रहा है कि पोस्टमार्टम कितने बजे किया गया। उसके अलावा अब जो है बाकी कई सवाल, लेकिन सॉलिसिटर जनरल का जवाब सामने आया है। उनका यह कहना है कि जानवरों जैसा कृत्य हुआ है अखिलेश, जानवरों जैसा कृत्य हुआ है पीड़िता के साथ में। अपने आप में ये जो जानवरों जैसा कृत्य अपने आप में बहुत कुछ कह देता है, लेकिन हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि जानवरों जैसा कृत्य हुआ है, यह टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में, और अदालत का रुख बहुत ही सख्त नजर आ रहा है अंकित, जिस तरह की जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और इसमें एक बात और बताइए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी अब वहां पर सरकार और प्रशासन के लोग घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीजेआई ने जो पूछा कि भीड़ ने आकर तोड़फोड़ कर दी, पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस का क्राइम सीन की रक्षा करना कर्तव्य है। बिल्कुल अखिलेश, लेकिन अखिलेश यहाँ पर यह क्लैरिफाई कर देना जरूरी है कि जो जानवरों जैसा कृत्य हुआ है, ये बात सॉलिसिटर जनरल ने कही है, जो कि केंद्र सरकार, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनके एक तरह से वकील हैं, केंद्र सरकार के वकील हैं। उन्होंने ये बात कही है कि जानवरों जैसा कृत्य हुआ है, हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। ये बात सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में नहीं है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने कही है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरे अस्पताल प्रशासन को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा किया है, सिर्फ अस्पताल प्रशासन को नहीं बल्कि पुलिस को, क्योंकि अखिलेश 14 तारीख की रात में जो घटना हुई है, हमारे सहयोगी रविकांत वहां पर मौजूद
आयुक्त है मनोगिया लगातार वहां पर मौजूद हैं, वो लोग तस्वीर दिखा रहे हैं अस्पताल के अंदर किस तरह से क्राइम सीन जहां पर घटना हुई है उसके आसपास तक तो जाके तोड़फोड़ कर दी गई है। इस तरीके की तस्वीरें तो पुलिस क्या कर रही थी, क्योंकि पुलिस का सबसे पहला काम यही होता है ना कि क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करे जिससे कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो पाए। लेकिन वहां पर पुलिस क्या कर रही थी, कोर्ट ने सवाल पूछा है। अब कोर्ट जो है, अब यहां पर जो है सॉलिसिटर जनरल की दलीलें चल रही हैं जो कि कोर्ट को बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था। यहां पर मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी सामने आई है जिनका यह कहना है कि जो अभिभावक थे यानी कि मृतका के अभिभावक थे वो भी जो है अस्पताल नहीं पहुंचे थे। क्या यह अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं थी कि सबसे पहली एफआईआर दर्ज करवाती? अखिलेश, जब ये बातें हम लोगों को जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं या कॉमन पब्लिक को समझ में आ सकती है तो फिर वहां पर क्यों नहीं? जी बिल्कुल अंकित, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन दर्शकों को बता दें बहुत ही गंभीर सवाल, वो तमाम सवाल जो इन दिनों आप सुन रहे हैं एबीपी न्यूज पर भी, जो हम लोग भी लगातार पूछ रहे हैं पश्चिम बंगाल की पुलिस से, सरकार से। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ अहम सवाल पूछे हैं। देश भर के अस्पतालों पर, खास तौर पर सरकारी अस्पताल में युवा डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर स्थिति बेहद कमजोर है, ये कोर्ट की टिप्पणी। अपराध का पता चलने के बाद प्रिंसिपल ने उसे आत्महत्या बताया, यह भी सीजेआई ने सवाल पूछा। एफआईआर में देरी क्यों हुई, क्या एफआईआर में मर्डर कहा गया, यह भी पूछा गया है। इसके अलावा कुछ और गंभीर सवाल, तोड़फोड़ वाली जो घटना आपने देखी थी, भीड़ ने आकर तोड़फोड़ कर दी, पुलिस क्या कर रही थी? क्राइम सीन जो होता है यानी घटनास्थल, मौका वारदात, उसकी सुरक्षा करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है ताकि साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो जाए। सवाल यह भी पूछा गया, क्या यह सच है कि प्रिंसिपल को तुरंत दूसरी जगह नौकरी दे दी गई? सीबीआई हमें स्टेटस रिपोर्ट दे, गुरुवार को हम फिर से सुनवाई करेंगे। इसके अलावा सवाल यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हम एक नेशनल टास्क फोर्स नियुक्त कर रहे हैं, यह देश भर में अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा पर अध्ययन करके सुझाव देगा। इसके अलावा सीजेआई ने यह भी कहा कि हम देश भर के डॉक्टरों से अपील करते हैं कि पूरा देश आपकी चिंता करता है, आप काम पर लौट आएं, क्योंकि मरीजों का नुकसान हो रहा है, लंबे इंतजार के बाद उन्हें अपॉइंटमेंट मिल पाता है, इसका रद्द हो जाना सही नहीं है। हम अपील करते हैं डॉक्टर से कि वो काम पर लौट आएं। यानी कि एक तरीके से अंकित, डॉक्टर्स को लेकर चिंता, पश्चिम बंगाल की पुलिस और सरकार को लेकर सख्ती, और साफ तौर पर मरीजों की भी चिंता नजर आ रही है आज की सुनवाई में। जी बिल्कुल चिंता नजर आ रही है। और अखिलेश, इस सबके बीच में सॉलिसिटर जनरल की एक दलील सामने आई है जिनका यह कहना है कि आधी रात को हजारों लोग, करीबन 7,000 लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और पुलिस वक्त रहते कार्रवाई तक नहीं कर पाती है, अस्पताल के अंदर तक घुस जाते हैं। ये एक चिंता का विषय है जिस पर पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कह रहे हैं कि देखिए ये कहते हैं कि राजनीति नहीं करना चाहते हैं और फिर ऐसी बातें कह रहे हैं। लेकिन अखिलेश, ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा ना कि 7,000 लोग के आसपास जो इकट्ठा हो गए वो कैसे हो गए, पुलिस वहां क्या कर रही थी? तो फिलहाल अभी दलीलें चल रही हैं, लेकिन सबके बीच में सॉलिसिटर जनरल की एक बड़ी जो है अपील कोर्ट से सामने आई है। उनका यह कहना है कि पश्चिम बंगाल में इंचार्ज डीजीपी हैं, उनके ऊपर खुद शारदा घोटाले की जांच लंबित है। सिब्बल कोलकाता पुलिस डीजीपी के तहत नहीं है, यानी कि अभी डीजीपी का क्या रोल है ना, उस पर यहां पर सुनवाई चल रही है। अब सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा है कि ऐसे डीजीपी को हटाना चाहिए उनके पद से। यानी कि अब सॉलिसिटर जनरल ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से डीजीपी के तहत जो है पूरी पुलिस आती है तो उनको उनके पद से हटाना चाहिए। तो फिलहाल ये जो दलीलें चल रही हैं, दोनों बताइए, आप जो कह रहे हैं कि जो टिप्पणी इसमें की गई है कपिल सिब्बल की तरफ से, जो कहा गया कि कोलकाता पुलिस डीजीपी के तहत नहीं है, ये कैसे मुमकिन है? किसी भी राज्य की जो पुलिस होगी, चाहे किसी भी जिले का कोई भी मुखिया हो, लेकिन डीजीपी तो पुलिस के प्रमुख होते हैं, बॉस होते हैं राज्य भर के। जी बिल्कुल, अब वहां पर वो क्या तकनीकी पहलू है अखिलेश, क्योंकि कपिल सिब्बल एक वरिष्ठ वकील है, अगर उन्होंने ये बात कही है तो उसका कुछ पहलू होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ये जब कोर्ट में अभी जवाब देंगे, जब कोर्ट सवाल पूछेगी। लेकिन अखिलेश, इस सबके बीच में एक जो है कोर्ट ने जो सवाल उठा दिया, किसके आधार पर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कल हमने अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिवली जानकारी जिसकी दी थी, जो बताया था कि किस तरीके से उसमें बर्बरता की बात कही गई है। कोर्ट मुख्य न्यायाधीश क्या कह रहे हैं कि जब ये अगर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखते हैं तो उससे पता चलता है कि ये हत्या हुई है। अगर हत्या हुई है तो एफआईआर 11:45 पर क्यों दर्ज हुई? घटना के इतने घंटे बाद, वो भी उसके पिता एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, अस्पताल की तरफ से नहीं हुई। तो कोर्ट एक एक करके कई सारे सवाल पूछ रहा है और कोर्ट यही बताने की कोशिश कर रहा है कि हम इसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा गंभीर हैं। और कोर्ट का यह कहना है कि इस पूरे मामले में जो पश्चिम बंगाल सरकार की जो ताकत है या फिर उनके पास में जो अधिकार हैं, हम नहीं चाहते कि वो
प्रोटेस्टर्स यानी कि जो प्रदर्शनकारी हैं वहां पर इस तरीके से जो 7,000 लोग आते हैं, घुस जाते हैं, वो एक तरीके से सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार की जो अधिकार है, जो ताकत है, उसको भी चुनौती दे रहे हैं। साफ तौर पर अब कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे वीडियोज हैं जो ये दिखा रहे हैं कि इसमें राजनीतिक दल इन्वॉल्व हैं। ये लीजिए, राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि कपिल सिब्बल वैसे वरिष्ठ वकील है, लेकिन राजनेता भी है। और अब पहले उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब वो ये बता रहे हैं कोर्ट को कि हमारे पास ऐसे वीडियोज हैं जो ये दिखा रहे हैं कि इस पूरी घटना में, कौन सी घटना, 14 तारीख की रात में जो 7,000 के आसपास लोग जो है वहां पर तोड़फोड़ की थी, उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हैं। और अब कोर्ट लगातार एक एक करके यही सवाल पूछ रहा है। क्या सवाल है? 9 तारीख की रात में आरजी कर अस्पताल में रेप और मर्डर हुआ। एक ब्रूटल यानी कि एक जो है बहुत घनिष्ठतम अपराध किया गया वहां पर। और अब उसी पीड़िता की जो तस्वीरें हैं, जो जानकारी है, वो सार्वजनिक की जा रही है। क्या ये उचित है? तो कोर्ट, देखिए अखिलेश यहां पर किन किन पहलुओं पर बात कर रहा है। पहला चीज, कोलकाता में जो घटना हुई है उसमें किसकी गलती है, क्यों एफआईआर देरी से हुई, प्रिंसिपल का क्या रोल है, तमाम सवाल। दूसरी चीज, पुलिस का रोल, कि पुलिस वहां मूक दर्शक क्यों बनी रही जब तोड़फोड़ हो रही थी। तीसरी चीज, कोर्ट ने वहां पर जो है ये भी सवाल पूछा है प्रिंसिपल के रोल को लेकर के। चौथी चीज, कोर्ट ये कह रही है कि जो देश भर के डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के टास्क फोर्स के गठन की बात कर रही है। पांचवी महत्वपूर्ण चीज, कोर्ट ये कह रही है कि ये जो पहचान उजागर की जा रही है ये ठीक नहीं है।